Please like, share and subscribe our channel for more video. Thank you. Hello friends. Up to last lecture of this chapter index number, we are discussing about basic method of index number. Up to last lecture we are computing some like basic information of when more than one product information are given और more than one year information are given. अब तक के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है या तो एक से ज़्यादा ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसे सम हमने देखे हैं। अभी आज के लेक्चर के अंदर हम जो सम देखने जा रहे हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी है और एक से ज़्यादा ईयर भी है, उसका कंबाइन सम हमें गिनने का है। फ्रेंड्स, जब भी हमारे कोई भी सम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो या तो एक से ज़्यादा ईयर हो, तो ईयर एक से ज़्यादा है वो इतना हमें परेशान नहीं करता, पर एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट है तो वहाँ पे हमें मस्ट भी याद रखना है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो वहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर आएगा। कौन सा आएगा? जनरल इंडेक्स नंबर। फिर से याद रखना है, मोर देन वन प्रोडक्ट है तो वहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने का आता है। देखो तो मैं कैसे आपको दिखाता हूँ। हम बात करते हैं फिक्स बेस के अंदर और चेन बेस के अंदर, दोनों के अंदर इस तरीके का सम हम सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिक्स बेस के अंदर बात करते हैं। फ्रेंड्स, फिक्स बेस के अंदर जो मेथड है मैं इधर राइट डाउन करता हूँ, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर FBI। उसके अंदर कैसा सब टाइटल है? मोर देन वन प्रोडक्ट, more than one product and more than one product and more than one year। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है और एक से ज़्यादा ईयर है, ऐसा FBI के FBI के अंदर और CBI फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और चेन बेस इंडेक्स नंबर दोनों के अंदर इस तरीके का सम देखने का है। पहले हम FBI के देखते हैं। Here the data is right now. What is the data says that the total data, the data about the sale of 3 grain flour, wheat, bajri and chana flour mill from the year 2011 to 2015 as follow। देखो फ्रेंड्स, 3 प्रोडक्ट है, मोर देन वन प्रोडक्ट, wheat, बाजरी एंड चना, 3 प्रोडक्ट एंड द ईयर 11 to 15 मतलब मोर देन वन ईयर, 11, 12, 13, 14, 15, मोर देन वन प्रोडक्ट एंड मोर देन वन ईयर। कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। जब भी हमारा याद रखना कि मोर देन वन प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर मस्ट भी आता ही है। सिंपल एवरेज बाय फिक्स बेस मेथड टेकिंग 2011 एज ए बेस एंड चेन बेस मेथड। इसको हमें फिक्स बेस और चेन बेस दोनों तरीके से सम गिनने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स बेस से और फिर चेन बेस से गिनने का है। शैल वी कंटिन्यू? Okay, then total is here. Now we are continuing. Now we are started with year and product floor, year and floor। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ईयर के अंदर, तो 2011, then 2012, then 2013, then 2014 and last 2015। गॉट दिस? ईयर हो गए। फ्लोर के अंदर हमारे पास है वीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक खाली वीट की बात करते हैं। वन बाय वन हमें जाने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम खाली वीट के बारे में बात करते हैं। वन बाय वन जो हमें प्रोडक्ट दिए गए है उसका हमें यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ okay, फ्रेंड्स, ओके, ये मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इजी रहे। चलो, वीट के लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ है 40, then 46, then after 50, then 56 and the last one is 64।
Got this? Now, what does it says that taking base year as 2011, 2011 को बेस लेके हमें फिक्स बेस से गिनने का है. बेस कौन सा लेने का है? 2011. गॉट दिस? ओके. नाउ 2011 इज अवर बेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट के लिए बात करते हैं. तो 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. गॉट दिस? देन आफ्टर हियर 46 डिवाइड बाय बेस कितना था? 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. देन आफ्टर 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. हर एक के अंदर बेस जो है वो डिवाइड में लेना है. 56 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. एंड द लास्ट वन 64 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. हर एक के बेस में 40 आता है. इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या वो इजी रहेगा आपको. ओके. और उसके बाद जो है फाइनल एक यहाँ पे करके इसको लॉक कर दिया. ठीक है. तो ये फर्स्ट एक प्रोडक्ट का हो गया वीट. उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है हमारा वीट के बाद दूसरा कौन सा है? बाजरा. एंड उसके बाद है चना. ठीक है. तो उसके बाद करते हैं हम बाजरा. बाजरा 3 लाइन में ड्रॉप करो 1 2 3 एंड लास्ट है चना. ओके. यहाँ पे भी मैं 3 लाइन ड्रॉप करूँगा. उसके बाद फाइनली हम गिनेंगे जनरल इंडेक्स नंबर. चलो बाजरा का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 20. उसके बाद दिया हुआ है 30. उसके बाद दिया हुआ है 36. उसके बाद दिया हुआ है 42 और लास्ट दिया हुआ है 54. चना का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 50, 64, 80, 96 एंड 112. इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. चल वी कंटिन्यू. देखो बाजरा का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसके अंदर देखो बेस ईयर हमारा कौन सा है? 2011. तो बाजरा का इन्फॉर्मेशन के अंदर 11 हमारा बेस ईयर. तो वो सबके डिवाइड में कितना आएगा? 20. से फॉर एग्जांपल 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 100. 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 100. 36 डिवाइड बाय 20 इंटू 100. 42 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 एंड 54 डिवाइड बाय 20 इंटू 100. हर एक के डिवाइड में क्या आएगा? 20 20 20 20. चलो लास्ट हम बात करते हैं चना की. तो चना का बेस ईयर कौन सा है? 2011 का प्राइस कितना दिया हुआ है? 50. तो हर एक के डिवाइड में कितना आएगा? 50. से फॉर एग्जांपल 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. 64 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. 80 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. 96 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 एंड द लास्ट वन 112 डिवाइड बाय 50 इंटू 100. गॉट दिस? चलो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि जो आपको ईजी रहे समझने में. ओके. ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको समझने में एकदम इजी रहे और आपको इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए. नाउ ये हो गया लाइन ड्रॉ. अभी इसके बाद हमें जो फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर. क्या फाइंड करने का है? जनरल इंडेक्स नंबर. तो उसको हमें भूलना नहीं है. मेन तो जनरल इंडेक्स नंबर इसके ऊपर से फाइंड करने का है. तो ये भी चीज़ हमें याद रखने की है. ओके. तो ये जनरल इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ओके. यहाँ पे मुझे फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर. उसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n. सिग्मा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n. डिवाइड में क्या है? n आता है. डिवाइड में है n. गॉट दिस? ये है n डिवाइड बाय n. ठीक है. ओके. फिर से यहाँ से अच्छे से लिख लेता हूँ. डिवाइड बाय n है. गॉट दिस? चलो तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. कंटिन्यू करते हैं. ओके. तो देखो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे थोड़ा एक आ गया, इसको हम समझ लेंगे गिनती के समय. चलो पहले हम बात करते हैं. देखो पहला कैलकुलेशन ऐसा हमारा आएगा 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. ठीक है. तो इसका आंसर कितना मिलेगा? 40 कट जाएगा, 100 आ जाएगा. फिर सेकंड के बारे में बात करते हैं तो ऐसा आएगा. देखो सेकंड के बारे में हम बात करने जाएंगे तो यहाँ से हमें ऐसा मिलेगा 46 डिवाइड बाय 40 इंटू 100. इसका आंसर आता है 115. कितना आंसर आया?
115। फिर दिया हुआ है 50, तो आएगा देखो 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 125। इसका आंसर आता है 125। फिर दिया हुआ है 56 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, इसका आंसर आता है 140। और लास्ट में दिया हुआ है 64 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, इसका आंसर आता है 160। कितना आंसर आता है? 160। तो ये हमें चारों के चारों का मिल गया। गॉट दिस? अभी इसके बाद की बात करते हैं। 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 कट गया, इधर आंसर आएगा 100। फिर देखो इधर आएगा 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो इसका आंसर मिलता है हमें 150। कितना मिला? 150। फिर 36 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 180। फिर दिया हुआ है 42 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, इसका आंसर आता है 210। एंड द लास्ट वन 54 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, इसका आंसर आता है 270। कितना आता है? 270। गॉट दिस? चलो इसके बाद दिया हुआ है 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इसका आंसर आता है 100। ओके। फिर देखो 64 है, तो 64 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इसका आंसर आता है 128। ओके। फिर दिया हुआ है 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इसका आंसर आता है 160। फिर दिया 96 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इसका आंसर आता है 192। एंड लास्ट वन 112 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 224। गॉट दिस? ओके, 224। ओके। तो यहाँ पे हमें हर एक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो हमें मिल गई। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ तक का जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया। अभी इसके ऊपर से हमें क्या गिनने का है? ये गिनने के बाद हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो देखो जनरल इंडेक्स नंबर समय हमें अभी प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? ईयर को ध्यान में रखना है। जैसे कि 2011 की बात करते हैं, तो 2011 के अंदर हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है? 3 प्रोडक्ट है, वीट, बाजरा एंड चना। तो तीनों का टोटल कितना होता है? 100। तो कितना हुआ? 300 हुआ। इधर आएगा 300 डिवाइड बाई 3। ठीक है। फिर इधर कितना आएगा? देखिए 115 प्लस 150 प्लस 128। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 393। तो 393 डिवाइड बाई 3। ठीक है। फिर इधर देख दो 125 प्लस 180 प्लस 160, इसका आंसर आता है 465 डिवाइड बाई 3। मैं डिवाइड बाई 3 करता ही जाता हूँ इसलिए टाइम कम रहे। इधर आता है 155, आंसर मिल गया। फिर इधर देखो 140 प्लस आता है 210 प्लस 192, इसका आंसर आता है 542। कितना आता है? 542 डिवाइड बाई 3 करते हैं, इसका आंसर आता है 180.67। इन द लास्ट वन यहाँ पे आता है 160 प्लस 270 प्लस 224, तो इसका आंसर आता है 654 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आता है 218। क्लियर? और ये रह गए थे हमारे 300 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आता है 100। और इधर 393 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आता है 131। तो ऐसे फ्रेंड्स ये मोर देन 1 प्रोडक्ट एंड मोर देन 1 ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऐसे फाइंड किया जाता है। अभी यही प्रोडक्ट हमें चेन बेस में बोले, किसके अंदर बोला जाए? चेन बेस के अंदर। तो देखो नया टॉपिक शुरू करते हैं, मोर देन 1 प्रोडक्ट एंड मोर देन 1 ईयर इन चेन बेस। चलो अभी हमारा नेक्स्ट है चेन बेस, CBI। चेन बेस के अंदर भी सेम टॉपिक, मोर देन 1 प्रोडक्ट एंड मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 प्रोडक्ट एंड मोर देन 1 ईयर। ठीक है, यही चीज़ बोले। अभी हमें एक चीज़ याद रखना है कि मोर देन 1 प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो हमारा जनरल इंडेक्स नंबर आएगा और आएगा ही।
इन्फॉर्मेशन यही है। अभी इसके अंदर चेन बेस में फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? चेन बेस में। तो देखो जो टेबल है वो तो ऐसे ही बनेगा, ईयर गॉट दिस, उसके बाद आएगा इधर फ्लोर, ठीक है। ईयर दिया हुआ है 2011, फिर 2012, 2013, 2014 एंड लास्ट 2015, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नाउ फ्रेंड्स हियर आई वाज कैलकुलेटिंग, आई कंप्यूटिंग अ टेबल, मैं टेबल को कंप्यूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, ये टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा एट्रैक्टिव रहे अपना। ओके, नाउ जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से मैं इसको 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, 1 2 3 एंड 4 ओके, परफेक्ट टेबल मिल गया। टेबल किया होता है तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको इजी रहेगा। स्टैटिस्टिक के अंदर प्रेजेंटेशन भी एक महत्व का भाव रखता है। जितना आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना एट्रैक्टिव रहता है और वो चीज़ एग्जामिनर को अच्छे से दिखती है। तो उसको ध्यान में रख के आपको अच्छे से प्रेजेंट करना, वो भी एक स्टेट के लिए ज़रूरी है। कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके अंदर अपना प्रेजेंटेशन बहुत महत्व का भाग बजाता है। यहाँ पे वीट, उसके बाद दिया हुआ है बाजरा, उसके बाद दिया हुआ है चना, गॉट दिस। चलो, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर। उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ GIN, जनरल इंडेक्स नंबर। उसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 और डिवाइड में आएगा N, ये इसका फॉर्मूला है, गॉट दिस। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये है सिग्मा। क्लियर? चलो, ये दिख रहा है? ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विथ अ इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें दिया हुआ है जो प्राइस यही का यही है। वीट का प्राइस हम बात करते हैं 40, 46, 46 के बाद दिया हुआ है 50, 50 के बाद 56 एंड लास्ट वन 64, ठीक है। फिर दिया हुआ इधर बाजरा का 20, 30, 36, दिया हुआ है 42 एंड लास्ट 54। उसके बाद दिया हुआ है 50, 64, फिर दिया हुआ है 80, 96 एंड लास्ट दिया हुआ है 112, ठीक है। चलो, अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई उसके ऊपर से हम शुरू करते हैं। चलो, पहले हम बात करते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर हो तो याद रखना ऑलवेज फर्स्ट है, उसके अंदर कंप्यूटेशन कुछ नहीं करना, सीधा आंसर ही लिखने का है। तो इसका आंसर सीधा आएगा 100, फिक्स ही है, उसमें कोई कंप्यूटेशन करना नहीं है, उसको ऐसे ही खाली लिख ही देने का है। जो मैं लिख रहा हूँ सबका आंसर, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका 100, इसमें कंप्यूटेशन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है उसका कारण बताओ। चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या आता है? करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। अभी प्रीवियस ईयर तो हमें पता ही नहीं है, इसके प्रीवियस का ईयर पता ही नहीं है, और प्रीवियस ईयर पता नहीं है तो उसको हम ऑलवेज कितना एज्यूम करते हैं? 100 एज्यूम कर लेते हैं। कितना एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे? 100। तो इसका आंसर हमारा ऑलवेज 100 ही रहेगा, फिक्स ही है। चलो, अभी इधर बात करते हैं वीट के अंदर। तो प्रीवियस ईयर का प्राइस हमारा कितना रहेगा? 46। कितना रहेगा? 46 है, सॉरी, उसका प्रीवियस का प्राइस कितना रहेगा? 46 हमारा करंट ईयर है, प्रीवियस का प्राइस कितना रहेगा? 40। कितना रहेगा? 40। तो 46 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, गॉट दिस। अभी देखो 50 है, इसका प्रीवियस का प्राइस कितना रहेगा? ये 50 है, इसका प्रीवियस का प्राइस कितना रहेगा? 46। तो 50 डिवाइड बाई 46 इंटू 100, दिख रहा है? अब ये 56 है, तो इसका प्रीवियस का प्राइस कितना रहेगा? इसका प्राइस रहेगा 50। कितना रहेगा? 50। मैं एरो करके दिखा रहा हूँ आपको ईजी रहे। ये आएगा 50 इंटू 100। यहाँ पे 64 डिवाइड बाय प्रीवियस का प्राइस कितना है? 56 इंटू 100। तो सबके डिवाइड में कितना रहता है? जो प्रीवियस ईयर है वो सबके डिवाइड में आता है। वैसे हम बाजरे की बात करते हैं। चलो, तो
30 है तो प्रीवियस का प्राइस कितना है 20, तो डिवाइड बाय आएगा 20 इंटू 100। चलो 36 है, इसके प्रीवियस का प्राइस कितना है 30, तो डिवाइड आएगा 30 इंटू 100। फिर है 42, तो प्रीवियस का प्राइस कितना है 36, तो डिवाइड बाय 36 इंटू 100। एंड ये 54, तो प्रीवियस का प्राइस कितना है 42 इंटू 100। गॉट दिस। वैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं 64 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 80 डिवाइड बाई 64 इंटू 100, सब में प्रीवियस का प्राइस आएगा 96 डिवाइड बाई प्रीवियस का प्राइस कितना है 80 इंटू 100। एंड लास्ट वन 112 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। गॉट दिस। ओके, चलो अभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं 46 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो इसका आंसर हमें मिलेगा इंटू 100, इसका आंसर मिलता है 115। कितना आंसर मिला 115, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 115। क्लियर। चलो इसके बाद की हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके ये रहा ये। ओके 50 डिवाइड बाय 46 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 108.70। कितना आंसर आता है 108.70, मैं लिखता हूँ 108.70। फिर इधर 56 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, इसका आंसर आता है 112। कितना आंसर आया 112। क्लियर। फिर यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 56 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना आता है 114.29। कितना आंसर आता है 114.29। गॉट दिस, ये मिल गया। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं 30 डिवाइड बाई 20, तो 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, इसका आंसर कितना आया 150। फिर 36 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना मिला 120। फिर 42 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, तो इसका आंसर कितना आया 116.67। कितना आया 116.67। और ये लास्ट 54 डिवाइड बाई 42 इंटू 100, तो इसका आंसर मिलता है 128.57। गॉट दिस। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो 64 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 128। फिर 80 डिवाइड बाई 64 इंटू 100, इसका आंसर आता है 125। ओके। फिर 96 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, इसका आंसर आता है 120। लास्ट 112 डिवाइड बाई 96 इंटू 100, इसका आंसर आता है 116.67। 116.67। क्लियर। तो ये मिल गया। अभी जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो देखो सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 अपॉन n, तो इसका ये तीनों का टोटल हमें अभी यहाँ पे अलग अलग ईयर दिए हुए इसका टोटल करना है। तो देखो पहले हम 2011 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना है 100 100 100, तो इसका टोटल कितना आता है 300 आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये आता है 100। चलो फिर दूसरी बात करते हैं 115 प्लस 150 प्लस 128, इसका आंसर आता है 393 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आता है 131। फिर हम बात करते हैं इधर 108.70 प्लस 120 प्लस 125, तो इसका टोटल आता है 353.7 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आता है 117.9। कितना आंसर आता है 117.9। फिर 112 प्लस 116.67 प्लस 120, इसका टोटल आता है 348.67 डिवाइड बाई 3, इसका 116.22। लास्ट वन है 114.29 प्लस 128.57 प्लस 116.67, इसका टोटल आता है 359.53 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर आता है 119.84। तो ये
हमें आंसर मिल गया। गॉट दिस। तो यहाँ पे ऐसे चेन बेस्ड मेथड गिना जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।